गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे भाइयों, आपके अपने चैनल ग्रामर माउंट में आपका स्वागत है। ये आपका अपना चैनल है, इसे प्यार और दुलार देते रहिए। अपने इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने देखा था, डील किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या डील किया था? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 होती हैं, 8 भाग बताए गए थे। और 8 भाग में क्या बताया गया था? रिलेशन। 8 भाग में क्या क्या रिलेशन होते हैं बता दिया गया था। अब उसमें हमारा क्या था? नाउन। जैसा कि बताया गया था कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? नाउन। तो अब हम देखते हैं हमारा नाउन क्या होता है। हम बहुत बेसिक जानकारी लेकर चलेंगे साथ में। हाँ, बेसिक जानकारी के साथ साथ में जब हमारी बेसिक जानकारी कंप्लीट हो जाएगी नाउन के बारे में, तब हम कुछ इसके रूल्स, स्पेशल रूल्स को फॉलो करेंगे या देखेंगे, उसको डील करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। जब हमारा नाउन खत्म हो जाएगा तो नाउन पे आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। ठीक, अभी हमारा बोर्ड पे काम चल रहा है, इसके बाद आपको डिजिटल मेथड से कुछ ना कुछ करके हम आपको नाउन की प्रैक्टिस जरूर उपलब्ध कराएंगे। और हाँ, अपकमिंग एग्जाम जैसे बीपीएससी TI 3 और DSSB आ रहा है, उसके बारे में भी हमारी प्रैक्टिस सेट जो बन के तैयार हो रही हैं, उसको भी हम क्या करेंगे, जल्द से जल्द लॉन्च करेंगे और उसको हम डील करेंगे, देखेंगे कि हमारा प्रैक्टिस सेट, कोशिश ये है प्रैक्टिस सेट हमारा जल्द से जल्द आ जाए। थैंक यू। तो हम आते हैं, कौन सा हमारा है? पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। आज हम नाउन को डील करेंगे, नाउन की डिफिनीशन डील करेंगे और उसके टाइप डील करेंगे। और आज की क्लास यहीं तक रहेगी कि नाउन के टाइप, ठीक है, यहीं तक डील करेंगे और देखते हैं नाउन क्या होती है। इसकी डिफिनीशन हमें बचपन से ही खूब रटाई गई है, बचपन से ही खूब रटाई गई है। ठीक है, जैसा कि कहा जाता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, पर्सन, प्लेस, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स is called the noun is the name of person, place or the noun is the name of person, place or thing is called noun। ठीक, क्या कहते हैं हम? नाउन कहते हैं। ठीक, तो इसमें हमारा क्या आता है? नेम ऑफ पर्सन, यानी किसी पर्सन को डील करेंगे हम, किसी पर्सन के बारे में डील करेंगे, किसी प्लेस के बारे में डील करेंगे, किसी एनिमल के बारे में डील करेंगे, कोई थिंग्स होगी उसके बारे में डील करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। या अदर शब्द में क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड। ठीक, नेमिंग वर्ड यानी कि जो शब्द हमें नाम बताते हैं, किसी का, पर्सन का, किसी प्लेस के, किसी एनिमल, किसी थिंग्स के बारे में, मतलब कोई नाम। कुल मिला के हमें इस संसार में जो कुछ वस्तु दिख रही है, अगर उसका कोई ना कोई नाम है तो वह नाउन ही होगी। क्या होगी? नाउन होगा। ठीक है, अगर इसका कोई नाम है तो वो नाउन होगा, जाहिर सी बात है। तो हमारा नाउन की परिभाषा ये बन के तैयार हुई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं टाइप ऑफ नाउन या काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो हम देखते हैं नाउन हमारा क्या। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम इज ए गुड बॉय, हम बहुत फेमस एग्जाम्पल है, राम इज ए गुड बॉय। ठीक, अब अगर इसको देखना चाहें तो राम हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब बॉय भी नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है, नाउन की कैटेगरी है। ठीक है, कॉमन नाउन है। समझ में आ रही है? राम इज ए गुड बॉय, क्या हो गया वहाँ पर? प्रॉपर नाउन हमारा राम है। कोई नाम है, किसी वस्तु, किसी मतलब यानी किसी पर्सन का नाम है, तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब बॉय है, अब बॉय मतलब दुनिया में जितने लड़के सब की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? एक कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम देखते हैं अपने टाइप्स ऑफ नाउन को या काइंड्स ऑफ नाउन, देखते हैं वो कैसे क्या होते हैं, कितने होते हैं। ठीक, अच्छा, जो इसमें एक वर्ड यूज हुआ है थिंग्स,
उसका मतलब होता है जो हम थिंक मतलब वस्तु कहें या कहें कि थिंक मतलब जो हम लोग सोचते हैं, क्या नहीं, जो हम लोग सोचते हैं उसके बारे में बात करता है ये। ठीक है, हम लोग जो थॉट लाते हैं दिमाग में, हमारा स्टेट, एक्शन, क्वालिटी जो होती है उसके बारे में बताता है। अब हम देखते हैं नाउन कितने प्रकार का होता है या नाउन के काइंड्स। ठीक है, अब कुछ विद्वान कहते हैं कि नाउन 2 प्रकार का होता है। ठीक, जिसे हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल श्रेणी में रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, बना रहे होंगे। बेसिक चीज़ें को अगर आपकी नोट्स बन जाती है, जब हम इसके रूल्स को बताएंगे, इसके एग्जाम्पल्स को बताएंगे या इसके प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, तो अगर बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर है तो जाहिर सी बात है आप एक अच्छे स्कॉलर कहलाएंगे या एक अच्छे स्टूडेंट, या अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, हमने डील किया है, हमने पढ़ा है, तो हमारे लिए ये असरकारी है, हम इसको सही कर ले जा रहे हैं। ठीक है, जो एरर आती है, जो आपके लिए मॉन्स्टर लगती है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी, ये मेरा यकीन मानिए। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। काउंट मतलब 1 2 3 4 5 6 जो होती है, यानी काउंटिंग होती है, उसे हम काउंट कर सकते हैं। इसे हम काउंट नहीं कर सकते, हमारा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब काउंटेबल नाउन में कितने टाइप हो जाते हैं, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है, कॉमन हो जाता है और कलेक्टिव हो जाता है। कौन सा हो जाता है, कलेक्टिव। प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। ठीक, अब इसमें कौन सा होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, और मटेरियल नाउन। क्या हो जाता है, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन हो जाता है। ठीक, ये रही बात काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। ठीक, अब इसके बाद लोग कहते हैं कि मतलब कि इसका एक क्राइटेरिया और बांटा गया है, जैसे कि एक और डिफिनीशन, मतलब एक और इसमें डिफाइन किया गया है। अब हम देख लें कि एक दूसरा मेथड लगाया, कहीं की किताबों में मिलने लगा है, उसको हम देखते हैं। जैसा कि उसमें दिया गया है, इसको हम थोड़ा इरेज करना चाहेंगे। उसमें जो हमारा डिवीजन है, विभाजन है, ऐसे जनरली अगर हम पूछें नाउन कितने प्रकार का, जाहिर सी बात है नाउन 5 प्रकार का। अभी आपने देखा ही है, कॉमन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। लेकिन कहीं कहीं किताबों में मिलता है कि नाउन का जो डिवीजन है वो होता है कैसे, कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते। अब कंक्रीट वाले में ही हमारा प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल दे दिया जाता है। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल, ये चारों नाउन हम कहाँ पढ़ लेते हैं, कंक्रीट में पढ़ लेते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट बेचारा यहाँ अकेला रह जाता है। अब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, स्टेट होता है, क्वालिटी होता है और एक्शन की बात होती है। अगर हम अब्स्ट्रैक्ट के बारे में जानकारी लें तो अब्स्ट्रैक्ट में यही 3-4 चीज़ होती हैं। आपके स्टेट के बारे में बताई जाएगी, क्वालिटी के बारे में बताया जाएगा, आपके एक्शन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, कंक्रीट फॉर्म में आएगा तो हम क्या देखेंगे, प्रॉपर देखेंगे, कॉमन देखेंगे और कलेक्टिव देखेंगे और मटेरियल नाउन देखेंगे। ये 1 2 3 4 तरह की हम लोग चीज़ें इसमें देखते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पर। अब बात आती है हमारा इसकी फुल ऑल टू ऑल डिटेल, हमें डिफिनेशन चाहिए होती है। अगर मुझे एक एक नाउन को समझना है तो इसकी डिफिनेशन और इसके एग्जाम्पल होने चाहिए हमारे पास। तो हम देखते हैं कि हमारा प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक, हमारा प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अब हमारा आता है कौन सा, प्रॉपर नाउन। अब हम न्यू हेडिंग पे चलते हैं, कौन सा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स क्या कहलाते हैं, मेरे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने लिखा भी, राम इज ए गुड बॉय, हरी इज ए स्मार्ट बॉय,
राम इज ए गुड बॉय, हरी इज अ स्मार्ट बॉय। ठीक, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, राम हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। क्यों, क्योंकि कोई नाम है। अगर हम कोई नाम देते हैं किसी को, किसी वस्तु, पर्सन, प्लेस, थिंग, कोई भी नाम दे दे, हम अपना मार्कर पकड़े हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, व्हाइट मार्कर है, बिन कंपनी का है, बिन व्हाइट मार्कर अगर कह दिया था, अगर हम मार्कर कह रहे हैं तो कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर हम कह रहे हैं व्हाइट मार्कर, फ्लेयर कंपनी का व्हाइट मार्कर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि मैंने कंपनी का नाम ले लिया। अगर सिर्फ और सिर्फ मार्कर करें तो हम ये तीनों मार्कर आ जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। अगर हम इसमें कंपनी का नाम ले ले, इसमें तो भाई इरेज हो गया, पूरा छट गया सब। ठीक है, इसमें बिन कंपनी का नाम दिया गया है, तो ये बिन का मार्कर है, यानी कि प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मार्कर कहेंगे तो कॉमन हो जाएगा। इसी तरह हरी क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है। ये राम क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, राम और हरि क्या हो जाएंगे, हमारे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। राम और हरि क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। अब बॉय हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक, बॉय हमारा कॉमन नाउन है। बात समझ में इतनी आ गई होगी, उम्मीद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं, कॉमन नाउन। ठीक है, प्रॉपर के बाद कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कैसे होते हैं, प्रॉपर के बाद कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग, द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, या द नेम दैट इज, या कहते द नेम दैट इज डिनोट द कॉमन प्लेस, पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड, क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन। ठीक, कॉमन नाउन, द नेम ऑफ, द नेम दैट इज डिनोट द कॉमन प्लेस, पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा बॉय, अब बॉय की बात है तो बॉय मतलब लड़का, लड़का मतलब पूरे शहर के लड़के, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने लड़के हैं सबकी बात हो रही। मैं कह दूं गर्ल, गर्ल मतलब लड़की, क्या लड़की कोई नाम है, नहीं है। गर्ल मतलब लड़की, पूरे समूह को ये क्या कर रही है, शो कर रही है। वुमेन कह दें, ठीक है, मैन कह दें, जो टीचर कह दें, प्रिंसिपल कह दें। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, जिसमें हमें ये ना बोध हो पाए कि किसके बारे में बात हो रही है, हम किसके पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करें। अगर ये बोध नहीं हो रहा है, यानी उस शब्द से पूरे होल क्लास की बोध, मतलब हमें जानकारी मिल रही, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। आई थिंक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम बहुत आसान भाषा में समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ये कहने का मतलब है कि जब किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का हम नाम ले लेंगे, जैसे राम, श्याम, घनश्याम इत्यादि ले लिए, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। हम कहते हैं लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, वुमेन, मैन, ठीक है, सिटी, पार्क। ठीक, बात में आ रही है। जब हम कहते हैं लंदन सिटी तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अभी कहते हैं सिटी, शहर, ठीक है, जैसे लखनऊ सिटी तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन हम सिटी कह दें तो कॉमन नाउन हो जाएगा। सिटी, सिटी में बहुत सारी सिटी आ जाएगी, जिसको देखो, जहां देखो तहां पूरे धरती पर सिटी सिटी फैल रही है, तो सिटी सारी सिटी हो जाएगी, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, हम आप बढ़ते हैं किसकी तरफ, कॉमन नाउन से कलेक्टिव नाउन। ठीक, कलेक्टिव नाउन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अभी सिर्फ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसके बारे में रूल हम पहले ही बता चुके हैं कि रूल हम जरूर पढ़ाएंगे। इसका रूल जो है, बेसिक रूल जो है उसको बताएंगे, और उसमें आने वाले रूल्स को हम, आने वाले समय में जो इसके रूल्स हैं उसको हम डील करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं कौन सा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है,
कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक। द नाउन, कलेक्टिव नाउन, द नाउन दैट इज डिनोट द कलेक्शन ऑफ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। देखिए जो नाउन है उनमें ये सारी बातें एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक चलते चलते ये सारी बातें कॉमन रहेंगी, ये बातें, ठीक है। प्रॉपर मतलब प्रॉपर में भी आएगा, कॉमन में भी आएगा और कलेक्टिव में भी आएगा। पर्सन, प्लेस और थिंग तीनों नाउन में आपको मिलेंगे, ये तीनों कॉमन रहेंगे, ठीक है, तीनों कॉमन रहेंगे, हर जगह मिलेंगे आपको। अब कलेक्टिव नाउन में क्या, कलेक्शन, यानी कि हम क्या करते हैं, समूह को बताते हैं। ऐसा कोई वर्ड लें जिसमें पूरे समूह की जानकारी मिल जाए हमें। जैसे हम क्या कह दें, आर्मी कह दें, आर्मी, ठीक। आर्मी मतलब हमारी सेना होती है। हर्ड, हर्ड मतलब क्या होता है, झुंड होता है, ठीक है। फ्लॉक, फ्लॉक मतलब चिड़ियों का झुंड होता है, ठीक। बस में आई, हर्ड हो गया, फ्लॉक हो गया, आर्मी हो गई। जूरी हो गई, जूरी मतलब क्या है, 5 जो समूह क्या कहते हैं हम लोग, जूरी कहते हैं। तो हमारा क्या ये कलेक्टिव नाउन है सॉरी ये हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक। तो हम जिसमें कलेक्शन, यानी आर्मी में बहुत सारे लोग, जो आर्मी पूरी बटालियन होती है उसको हम समूह से संबोधित करते हैं। हर्ड मतलब पशु या चारागाहों के झुंड को बोलते हैं। फ्लॉक मतलब चिड़ियों के झुंड को बोलते हैं। जूरी क्या बोलते हैं हम लोग, 5 जजों के समूह को क्या बोलते हैं, जूरी बोलते हैं। फ्लीट हो गया एक शब्द, फ्लीट हो गया। ये जो जहाज होती है, जहाज होती है, इसके झुंड को क्या कहते हैं हम लोग, फ्लीट कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ वर्ड है हमारे, मतलब कि हमारे डिक्शनरी में जो पूरे समूह को संबोधित करते हैं, उन्हें हम क्या कह देंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है। बहुत सारे वर्ड ऐसे, जब प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको तो बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, ठीक। कुछ नए नए वर्ड भी हम खोज के लाएंगे, मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत भारी मतलब भारी संभावना है। जैसा कि आने वाला एग्जाम DSSB, ठीक है, और BPSC, उसमें क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रामर पूछते हैं। कौन सा ग्रामर, फंक्शनल पूछते हैं, फंक्शन। तो अभी हम आगे चल के फंक्शन भी बताएंगे, कौन सा वर्ड कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है। अभी ये सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, एक जान लीजिए आउटलाइन है, ठीक है। इसके बारे में हम जब आगे, इससे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा अपना क्या है, कंटेंट धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा और हमारी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हम कंटेंट को अच्छा बनाने का प्रयास करते चले जाएंगे, या अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास करते जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं, कलेक्टिव नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। आर्मी, हर्ड, फ्लॉक, फ्लीट, जूरी, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जरूर नहीं कि ही हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कलेक्टिव नाउन के बाद हमारा क्या हो जाएगा, अब आएगा क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होते हैं हमारे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होते हैं, भाववाचक जो होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जो हमारे भाव से निकलते हैं, यानी हमारे अंदर जो भाव होता है उससे निकलते हैं, क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। द नाउन दैट इज, द नाउन दैट इज डिनोट द नाउन दैट इज डिनोट, ठीक है, आवर एक्शन, आवर स्टेट, एक्शन और क्वालिटी, ठीक। काम एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह होते हैं जो क्या डिनोट करते हैं, हमारे स्टेट को, यानी अवस्था को, ठीक है। स्टेट की 3 मीनिंग होती है। स्टेट मतलब एक होता है अवस्था, एक मतलब होता है स्टेट मतलब कहना, स्टेट मतलब होता है राज्य भी होता है। 3 मीनिंग होती है इसकी, अलग अलग जगह अपना यूज होता है, आगे भी सब बताया जाएगा। एक्शन मतलब जो आपके क्रियाकलाप हैं, एक्शन मतलब क्रियाकलाप। क्वालिटी मतलब आपके गुण। अब देखिए, अब आपकी अवस्था कैसी है, वो भी कैसे एब्स्ट्रैक्ट होगी, आप उसे फील कर पाएंगे। आप कौन सी क्रियाकलाप कर रहे हैं, आप उसे सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। आपके गुण क्या है, दोष क्या है, वो आप फील कर सकते हैं। आप सिर्फ बता सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या हो जाएगा हमारा, फिर से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे हम क्या करते हैं, किसी से हेट करते हैं, ठीक है, हेट हो गया, लव हो गया, हमारा हेट हो जाएगा, लव हो जाएगा, ठीक। और क्या हो जाएगा, काइंड हो जाएगा, काइंड मतलब दयालु, ठीक है, काइंडनेस, ठीक। बात में आ रही है ना। हमारा स्टेट क्या होगा, जैसे अब बात आती है हमारी स्टेट की, स्टेट मतलब अवस्था, यानी अगर हम देख ले स्टेट की बात, तो स्टेट हमारा क्या है, चाइल्डहुड। अब दिखा देते हैं एक एक करके, स्टेट हमारा क्या होगा, जैसे चाइल्डहुड, ये हमारा क्या है, अवस्था है। मैनहुड, ठीक, ये हमारी क्या है, अवस्था है, हम बचपने में हैं, हम मैनशिप में हैं, ठीक है। और एक्शन क्या होगा, एक्शन, एक्शन हमारा क्या होता है, जैसे लाफ करते हैं, लाफ से लाफ्टर, हंसी होती है, एक्ट से एक्शन होता है हमारा, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, एक्शन वाले में आते हैं, ठीक है। पास में आ रही ना, लाफ से लाफ्टर, एक्ट से एक्शन, ये कहाँ जाए, फिर क्वालिटी में आ जाते हैं। क्वालिटी में हमारा क्या होता है, जैसे बैड हो गया, बैडनेस हो गया, गुडनेस हो गया, ठीक। बस हमारी ऑनेस्टी हो गई, ईमानदारी हो गई, ठीक। ये हमारी क्या है, क्वालिटी होती है। आई थिंक, उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट बाद हमारा कौन सा नाउन आएगा, एब्स्ट्रैक्ट बाद हमारा आएगा मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट के बाद मटेरियल नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में कौन सा नाउन आता है, मटेरियल नाउन। अब हम मटेरियल नाउन तरफ बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तरफ, उसके बाद कहाँ बढ़ते हैं हम लोग, मटेरियल नाउन तरफ, ठीक है। अब मटेरियल नाउन क्या कहता है, मटेरियल मतलब क्या, कोई पदार्थ होगा, ठीक, कोई थिंग होगी, कोई। तो मटेरियल नाउन में क्या होता है, पदार्थवाचक नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन, द नाउन्स दैट आर shows the material, ठीक है। जो मटेरियल के बारे में हमें क्या करे, डिनोट करे या शो करे, ठीक है। दैट आर डिनोट या सोच क्या करते हैं, हमें मटेरियल के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे पदार्थवाचक, जैसे राइस, ठीक है, हमारा क्या हो गया, स्टोन, ब्रिक्स, ब्रिक हो गया, ठीक। ये क्या है, हमारे राइस मतलब चावल होता है, स्टोन मतलब पत्थर होता है, क्या होता है, पत्थर होता है, ब्रिक्स मतलब ईंट होता है। ये सब क्या हो गया, हमारे मटेरियल नाउन है, ठीक है। इनको हम, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, तो हमारे क्या है, मटेरियल नाउन है, पदार्थवाचक नाउन है, इन्हें हम मटेरियल नाउन में रखते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। अब तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आप लोग अगर ना समझ में आया हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हाँ ये बातें मुझे नहीं समझ में आई, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाने का हम प्रयास जरूर करेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। हमारा नेक्स्ट पड़ाव है, अब हम देखते हैं नाउन, नाउन कब से कर रहे हैं, ठीक है, नाउन बनते कैसे हैं या नाउन होते कैसे हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि नाउन बनते कैसे हैं। नाउन को ही पढ़ा भी, हम देख लेते हैं नाउन हमारा बनता कैसे है। कुछ सफिक्स होते हैं जिनको हम लगा के नाउन बना लेते हैं, ठीक है। जैसे भाई हम जानेंगे कैसे नाउन, कौन सी चीज़ नाउन है, ठीक। जैसे कि भी लास्ट टाइम आपको बताया गया था, लास्ट वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने कहा था प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, कोई नाउन या प्रोनाउन आता है या तो वर्ब आती है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, कोई नाउन आएगा। प्रीपोजिशन के पहले भी क्या आता है, नाउन आता है, ठीक है। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कौन सा वर्ड हमारा नाउन है, ठीक है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं कि किस पे फॉर्म में है, नाउन फॉर्म में।
नहीं तो जो आने वाला एग्जाम है DSSB है, DSSB BPSC, आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। DSSB जनरल पेपर, ठीक है, BPSC जनरल पेपर प्लस स्पेसिफिक पेपर, ठीक है, दोनों पेपर में आपको मिलेगा। स्पेसिफिक उनके लिए होगा जो 6 to 8 इंग्लिश होंगे, 10 to 12 इंग्लिश होंगे, ठीक है, 9 to 10 इंग्लिश होंगे, उनके लिए स्पेसिफिक और जनरल दोनों पेपर में यूपीएससी मिलेगा। और फंक्शन सहित मिलेगा, फंक्शनल ग्रामर मिलेगा, हम बता दे रहे हैं या हम कह रहे हैं इसको, फंक्शनल ग्रामर अगर आ रही है तो नॉर्मल सी तो बात है, नॉर्मल ग्रामर सबको आता है, लेकिन फंक्शनल अगर पूछ लिया तब मामला वहीं बिगड़ जाएगा। जैसे पूछ लिया उसने कहा अब वर्ब से नाउन बनाइए, ठीक है, वर्ब से आप नाउन बनाइए। जब हमको वर्ब से नाउन बनाना आता होगा तब जानेंगे ना, वर्ब से नाउन बनाइए या कॉमन नाउन से स्पेसिफिक नाउन बनाइए, ये सब सारी चीज़ें आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। ये जानना जरूरी होता है, एक आध क्वेश्चन अगर टपक पड़ा तो आपको क्या करेगा, गिरा देगा, लेकिन जो बच्चा पढ़ा है वो तो भाई करेगा ही। तो उम्मीद है कि आप मन तन ध्यान से पढ़िए और सारी जानकारी आप हासिल करिए और जाइए परीक्षा में आप अच्छे अंक लाइए। जैसे एक होता मतलब सफिक्स जुड़ जाते हैं, हम लगभग 8 से 10 सफिक्स आपको बताएंगे, जिन अगर जो लास्ट मिले सफिक्स मतलब क्या होता है, जो वर्ड के कहाँ हो, वर्ड के क्या होते हैं पीछे होते हैं, वर्ड के पीछे जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सफिक्स कहलाते हैं, ठीक है। अब वर्ड प्लस क्या हो जाएगा हमारा CAL, पहला सफिक्स है वर्ड होगा, पहला सफिक्स हमारा वर्ड होगा प्लस CAL होगा, ठीक। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नाउन कहलाएगा। जैसे मैजिक है, मैजिक से क्या बन जाएगा, मैजिकल बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। म्यूजिक, म्यूजिक से म्यूजिकल बन जाएगा, ठीक है। देखिए कल लग रहा है ना, अगर ये मिल गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यानी कि क्या है, नाउन है, ठीक है। ये फॉर्मेशन ऑफ नाउन है, हम आपको फॉर्मेशन ऑफ नाउन पढ़ा रहे हैं। जैसे फिर एक है वर्ड प्लस फुल, वर्ड प्लस फुल, ठीक है। अब देखते हैं वंडरफुल, अभी तो बेस वर्ड बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक, वंडरफुल, ठीक है, ग्रेटफुल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे, वंडरफुल मिल जाएगा, ग्रेटफुल मिल जाएगा, और ऐसे तमाम वर्ड मिलेंगे आपको। पीछे फुलफिल हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे और सारे वर्ड मिलेंगे, ठीक। वर्ड प्लस हम चलते हैं किसमें, ER, ठीक है, वर्ड प्लस ER, वर्ड प्लस ER। जैसे ब्राइट से ब्राइटर, वर्ड प्लस ER, ब्राइट से ब्राइटर होता है, ब्राइट से ब्राइटर, ठीक है, ब्राइट से ब्राइटर। लाफ से लाफ्टर, जैसे हम लाफ लिख दें, लाफ से लाफ्टर हो गया। ये क्या है हमारे, अगर इस तरह का मिल रहे हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये सारे क्या होंगे, नाउन कहलाएंगे, ठीक है। ब्राइटर, लाफ्टर, फुलफिल, ग्रेटफुल, वंडरफुल, म्यूजिकल, मैजिकल, ये सब क्या होंगे, हमारे सफिक्स जुड़ेंगे। कौन सफिक्स, इसमें CAL जुड़ रहा है, इसमें फुल जुड़ रहा है, इसमें ER जुड़ रहा है, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाते हैं, नाउन बनते हैं, ठीक, नाउन बनते हैं। उसके बाद आते हैं, हम देखते हैं और सफिक्स कुछ ऐसे होती हैं जो हमारी क्या बनाती है, नाउन बनाती हैं। जैसे कि नेस है, ठीक, जैसा कि नेस है, क्या हो जाएगा हमारा, नेस से वर्ड प्लस नेस क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस। क्या कह देंगे हम, हैप्पीनेस, गुडनेस, ठीक है, गुडनेस, हैप्पीनेस, गुडनेस, बात समझ आ रही ना, नेस होता है। स्मूथनेस, ग्रेटनेस, स्मूथनेस, ग्रेटनेस, ये सब क्या है, हमारे नाउन बन रहे हैं। इन सब को देखना, अगर पीछे नेस लगा है
तो बिना टेंशन के आप नाउन मारिएगा, चिंता नहीं है। मान लो पूछ लिया हैप्पी से नाउन बनाइए तो हैप्पीनेस हो जाएगा। ग्रेट का नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ग्रेटनेस, ठीक है। ग्रेटनेस स्मूथ का नाउन स्मूथनेस। बीपीएससी टीआई 2.0 में पूछा है ये शब्द, ठीक है, उसमें वर्ब पूछ लिया था। तो एक एक चीज आपको बताएंगे, वर्ब कैसे बन रही है, नाउन कैसे बन रहा है। अभी तो हम नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन के बारे में जानकारी लेते हैं। उसके बाद वर्ड है TION, वर्ड प्लस TION, ठीक है। जैसे हमारा क्या नेशन, नेशन हो गया, TION हो गया, ठीक, बात में आ रही। अब ऐसे एक एक एग्जाम्पल आपको दे चलते हैं और बताते चलते हैं, आप इसको नोट करके रख लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। वर्ड प्लस नेस, वर्ड प्लस TION, वर्ड प्लस हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड प्लस SION, वर्ड प्लस SION, वर्ड प्लस SION परसुएशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन, परसुएशन, ये सब क्या हो जाएगा हमारे वर्ड प्लस TION हो जाएंगे। सॉरी वर्ड प्लस TION ना, सॉरी मैंने SION जगह TION लिख दिया, ठीक। PER यस, PER SUATION परसुएशन, सॉरी फिर से वही लिख दे रहे हैं हम, आदत पड़ गई है। PER SU बंद कर थोड़ा, PER SUASION परसुएशन। सॉरी हम परसुएशन की स्पेलिंग बार बार गलत लिख दे रहे थे, क्योंकि सन का जब हमारे पास कोई प्रोनाउंसिएशन आता तो हम अक्सर TION में ही बच जाते हैं। TION को हम बार बार लिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन परसुएशन की स्पेलिंग क्या होती है, PER SUASION, ठीक है। अब परसुएशन हो गया। अब वर्ड प्लस SSION, ठीक है। जैसे होता क्या हमारा एडमिशन, ठीक है, एडमिशन ADMISSION, ठीक है। परमिशन, एडमिशन, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, इसमें कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ऐसे सारे वर्ड हैं, अगर आपको ये सारे वर्ड मिल रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, हमारे नाउन का काम करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ नाउन, ठीक है, हमारा क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ नाउन, ठीक। अब बात आती है कि अभी तो ये वर्ड थे, हमने बहुत मिक्सअप देख लिए, अब देख लेते हैं कैसे कि अलग अलग तरह से देख लेते हैं, और सारे वर्ड अलग अलग तरह से हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं जैसे प्रॉपर नाउन से या एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कैसे हम फॉर्म करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, किससे, एडजेक्टिव से, ठीक है। अभी कहीं देख लीजिए, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म हो गया है, हैप्पीनेस, गुडनेस, ठीक है, स्मूथनेस, ग्रेटनेस, हमारा क्या है ये एडजेक्टिव से हम क्या फॉर्म कर दिए हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कर दिए हैं। चलिए फिर भी एक बार हम देख लेते हैं फिर से इसको, कैसे नाउन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। हम देखते हैं कि कैसे नाउन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव, हमारा एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे लाफ हो गया, लाफ हो गया हमारा एडजेक्टिव होता है। स्ट्रांग हो गया हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। स्ट्रांग पर्सन हमारा एडजेक्टिव होता है। ट्रू हो गया, ठीक है, ट्रू हो गया। हाई हो गया, अभी हमारे क्या है, एडजेक्टिव है, इनसे हम क्या बना देंगे, कॉमन सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देंगे। जैसे लाफ से लाफ्टर हो गया, अभी हम हैप्पीनेस बनाए थे। स्ट्रांग का क्या हो जाएगा, आप जरा सोचिए, स्ट्रांग क्या होगा, स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रांग का स्ट्रेंथ होता है। ट्रू का ट्रूथ होता है, ट्रू का ट्रूथ हो जाएगा। हाई का हाइट हो जाएगा, ठीक। ये हमारे क्या हो जाएंगे, हम एडजेक्टिव से क्या फॉर्म में बना रहे हैं, एडजेक्टिव से हम क्या बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
तो अब हम देखते हैं एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि हमारा क्या है, लाव से लाफ्टर, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ, ट्रू से ट्रूथ, हाई से हाइट, हाइट GHT हाइट हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये हो गया एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हम क्या करेंगे, वर्ब से क्या बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, हम इसको डील करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा वर्ब है इधर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे हम वर्ब देख लें, क्या लाफ है हमारा, क्या है, लाफ है, वर्ब हमारी क्या है, लाफ है। थिंक है, वर्ब हमारी क्या है, थिंक है। लाफ है, फ्री है, ठीक है, फ्री है। डाई है, एक्ट है। ठीक, ये हमारे क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। लाफ से क्या हो जाएगा, लाफ्टर। ठीक है, थिंक से थॉट हो जाएगा, थॉट हो जाएगा। फ्री से क्या हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा, स्वतंत्रता हो जाएगी। डाई से डेथ हो जाएगा। एक्ट से एक्शन हो जाएगा। देख रहे हैं, जो सारे वर्ड अभी बताए, TER, TH, DM, TH, TION, यही सब जुड़ रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं, हमारा नाउन बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं, नाउन बना दे रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है, इसको देख लेते हैं। कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा, इसको देख लेते हैं। हम थोड़ा जल्दी इरेज कर दे रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि क्लास थोड़ी बड़ी हो जा रही है। ठीक है, अगर आपको ये सारी बातें लिखनी है तो आप वीडियो पॉज करो और लिख सकते हो। ठीक है, और आपने एक नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। ठीक, अब हम देखते हैं कॉमन नाउन से, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है। अब हमारा कॉमन नाउन कौन सा है, जैसे किंग है। ठीक, उसके बाद किंग के बाद क्या आता है, इन्फेंट होता है। किंग है, इन्फेंट है। अब कॉमन नाउन और कौन सा हो सकता है, मदर है, फादर है, फ्रेंड है। मदर है, फादर है, फ्रेंड है। मदर है, फादर, फ्रेंड। जैसे किंग से किंगशिप होता है, किंगहुड होता है। ठीक है, किंगशिप। ठीक है, इन्फेंट से इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब बहुत जो शिशु होते हैं। मदर से मदरहुड, मदर से मदरहुड। फादर से फादरहुड, फादर से फादरहुड। ठीक, फ्रेंड से, भाई से हम बहुत परिचित हैं, कहते नहीं हमारी फ्रेंडशिप उससे अच्छी है। फ्रेंडशिप अगर हम करें तो हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शिप, ENCY, हुड, हुड, शिप लगा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। यानी कुल मिला के क्या हो जाएगा, कोई ना कोई नाउन बन जाएगा। इतने सारे वर्ड आपको मिले कि क्या होते हैं, ये नाउन का काम करते हैं। तो अब लगभग जो नाउन का बेसिक स्ट्रक्चर था, यानी बेसिक चीजें थी, वो क्या हो गई हैं, समाप्त हो चुकी हैं। अब एक दो पॉइंट और बचे, जैसे प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन कैसे यूज कर लें। तो इन सब चीज़ों को हम जब इसके स्पेशल रूल पे चलेंगे वहाँ हम डील कर लेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमारी आज की हुई, उम्मीद है सारी बातें आप समझ में आई होगी। और अपने चैनल ग्रामर माउंट पे आप प्यार बनाए रखिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।